So guys, welcome to Shadowami. This is Shadow Candle series where we simplify trading one candle at a time. Let's dive into today's episode. So, what are the types of trading? Basically, trading के तीन टाइप्स होता है. एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग. इंट्राडे ट्रेडिंग एक होता है. दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग और तीसरा होता है इन्वेस्टिंग. तो वन बाय वन हम इनको डीप में समझेंगे. इंट्राडे में होता है. इंट्राडे में दो सब टाइप होते हैं. एक स्कैल्पिंग होता है और एक जो होता है उसको नॉर्मली इंट्राडे ही कहते हैं. तो स्कैल्पिंग एक ट्रेडिंग का ऐसा टाइप है जिसमें हमें वेरी फास्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं. एंड इसका जो स्क्रीन टाइम है, यानी हमें एक सेटअप के सामने यानी कंप्यूटर के सामने बैठ के स्क्रीन देखना पड़ता है. इसका स्क्रीन टाइम जो है वो वेरी हाई है. एंड इसका एक ही बेनिफिट है जो है लेवरेज. इस लेवरेज को हम अगले एपिसोड में समझेंगे. अभी बेसिकली मैं आपको लेवरेज बता देता हूँ. लेवरेज के कारण जो हमारा लो कैपिटल है, मान लो हमारा $100 का कैपिटल है, तो लेवरेज के कारण हम मार्केट में $100 की जगह $500 से ट्रेड कर सकते हैं. पर जो ट्रेड का हमारा प्रॉफिट होगा वो भी 500 के हिसाब से ही होगा और जो लॉस होगा वो भी $500 के हिसाब से ही होगा. तो बेसिकली लेवरेज करता है. तो नेक्स्ट है इंट्राडे. इंट्राडे मतलब डे ट्रेडिंग. बेसिकली जब हम एक दिन में हमको एंट्री क्लोज करना पड़ता है, उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं. यानी मान लो और इंडियन मार्केट में मान लो हमारा मार्केट 9:30 बजे खुलता है, तो हमें 9:30 बजे के बाद में एंट्री लेना पड़ेगा और हमारा वो एंट्री मार्केट बंद होने के से पहले क्लोज भी करना पड़ेगा. उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं. इंट्राडे ट्रेडर को डे ट्रेडर भी कहता है. उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग. स्विंग ट्रेडिंग में भी दो टाइप्स होते हैं. एक तो नॉर्मली स्विंग ट्रेडिंग और एक जो है वो पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग. नॉर्मली स्विंग ट्रेडिंग मतलब पहले तो स्विंग ट्रेडिंग में जो कैपिटल है वो कैपिटल बहुत हाई कैपिटल होता है. मतलब हमें ज़्यादा बड़ा कैपिटल चाहिए होता है. उसका जो लेवरेज होता है वो वेरी लो लेवरेज होता है. और स्क्रीन टाइम, हमें स्क्रीन टाइम भी लो ही रखना पड़ता है क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती स्क्रीन के सामने बैठ के चार्ट्स देखने की. और इसके जो डिसीजंस होते हैं, इसके डिसीजंस जो है वो स्लो डिसीजंस होते हैं. हमें फास्ट डिसीजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होता है. स्विंग ट्रेडिंग मतलब ओवरनाइट होल्डिंग करना. ओवरनाइट होल्डिंग ओवरनाइट होल्डिंग ये हो सकती है 2 डेज के लिए या फिर 5 डेज के लिए या फिर 10 to 15 डेज के लिए. उसके बाद में जो पोजिशनल ट्रेडिंग है वो भी स्विंग ट्रेडिंग की तरह होती है. बस इसमें जो होल्डिंग पीरियड है हमारा वो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि 3 मंथ्स या फिर 4 मंथ्स. कभी कभी 1 ईयर तक भी ये होल्डिंग पीरियड जा सकता है. इसे पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं. अब जो थर्ड टाइप मैंने बताया था वो है इन्वेस्टिंग. इन्वेस्टिंग है वो लॉन्ग टर्म होती है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो इन्वेस्टिंग है वो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे नहीं की जाती. इन्वेस्टिंग जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है, फंडामेंटल एनालिसिस, इसके बेसिस पे ट्रेडिंग की जाती है. उसे इन्वेस्टिंग कहते हैं. फंडामेंटल एनालिसिस मतलब क्या? मतलब भी देखो, फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कोई एक कंपनी है, वो कंपनी पे लोन कितना है, वो कंपनी का प्रॉफिट कितना है, वो कंपनी टाइम पे टैक्स पे कर रही कि नहीं कर रही, बाद में वो कंपनी की अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, कंपनी के थ्रेट्स क्या है, उसकी स्ट्रेंथ है या नहीं, उस कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ है कि नहीं. या फिर मान लो कंपनी 2023 में 2023 में ग्रो कर चुके हैं, 2024 में भी ग्रो कर चुकी है, 2025 में भी वो ग्रोथ ही कर चुकी है, तो 2026 में भी ग्रोथ ही करेगी. तो इन सभी चीज़ों को रीड करना, इन सभी चीज़ों का एनालिसिस करना मतलब ही फंडामेंटल एनालिसिस होता है. इन्वेस्टिंग
लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होती है, जैसे कि 5 साल, कभी कभी 10 साल, या फिर कभी उससे भी ज़्यादा पीरियड के लिए हो सकती है। उसके बाद आता है एक टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मतलब जो डे ट्रेडर या फिर स्विंग ट्रेडर जो यूज करते हैं उसे टेक्निकल एनालिसिस कहता है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस समझाने के लिए मैं एक ऐप ओपन करूंगा, उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। तो ये जो ऐप है इसे ट्रेडिंग व्यू कहते हैं। इसका इंटरफेस कुछ ऐसा रहता है फर्स्ट पेज का। तो ये जो ऊपर होते हैं वो हमारी लिस्ट होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉरेक्स नाम की एक लिस्ट बना रखी है, और इसमें जो है ये सारे पेयर्स होता है। तो इसमें मैंने बिटकॉइन से यूएसडी, मैंने गोल्ड, यूएसडी जेपीवाई, ऑयल, यूरो यूएसडी, ऐसे कुछ पेयर्स ऐड करके रखे हैं। तो मैं आपको सिंपली गोल्ड का पेयर जो है वो ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये जो है वो गोल्ड का पेयर है, चार्ट है, आई मीन गोल्ड का चार्ट। यहाँ पे जो दिख रहा है ये टाइम है 4 आवर 5 मिनट्स। बेसिकली जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो मोस्टली 5 मिनट्स या 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स इन बेसिस पे की जाती है। और जो वो 1 आवर में भी करते हैं कुछ लोग। और जो स्विंग ट्रेडिंग होती है वो स्विंग ट्रेडिंग वन डे, वनडे से भी करते हैं लोग, वनडे से स्विंग ट्रेडिंग करता है। इसमें अभी देखो ये जो कैंडल है वो ये वनडे का कैंडल है, ये दूसरे दिन का कैंडल है। आज का जो डे है, आज के दिन का कैंडल ये है। तो इससे लोग स्विंग ट्रेडिंग करता है। इन्वेस्टिंग के लिए इसका ऐसा नहीं कि कोई फ़ायदा नहीं है, इसका भी फ़ायदा है, लेकिन इसके बेसिस पे इन्वेस्टिंग नहीं करी जाती। उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस भी करना पड़ता है, जो मैंने आपको बताया। इसमें जो है ना, ये जो लाइंस होती है ये मैंने ड्रॉ करी हुई है। और ये जो आपको दिख रहा है नीचे ग्रीन लाइन और ऊपर रेड लाइन, ये इसे इंडिकेटर कहता है। इसके अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, यहाँ पे हम जाके इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो इंडिकेटर अभी लगाया हुआ है ये मेरा खुद का डिज़ाइन किया हुआ इंडिकेटर है, देख सकते हो। ये बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इंडिकेटर है। यहाँ पे जो ग्रीन मार्क है यहाँ से सिग्नल्स देता है। देखो यहाँ पे रेड मार्क दिया है तो यहाँ से इसने सीलिंग का सिग्नल दिया है। ऐसा नहीं है कि सारे सिग्नल्स ही दी जाते हैं। अभी देखो ये यहाँ पे बाइंग का सिग्नल दिया है लेकिन मार्केट वहां से नीचे गिरा है। लेकिन देखो यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल दिया है तो मार्केट नीचे ही गिरा है। तो कुछ सिग्नल्स सही होते हैं, कुछ गलत होता है। ऐसा 100% कोई भी नहीं कर सकता। तो ये देखो यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल दिया था और यहाँ पे मेरी एंट्री भी है। तो देखो यहाँ पे मेरा टीपी हिट हो रखा है, कुछ 1:6.23 का इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। और ये कुछ मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके भी यहाँ पे ट्रेड्स प्लान की थी। ये देख सकते हो रेजिस्टेंस, इस पे भी मेरा टीपी आया था। यहाँ पे देखो एक और ट्रेड लिया हुआ है मैंने, जो मैंने लिया था 7 अप्रैल 2026 को, जिसमें भी मेरा टीपी आ रखा है। तो ऐसे कुछ टेक्निकल एनालिसिस होती है। हम एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे टेक्निकल एनालिसिस के लिए। तो ये जो अभी एप्लीकेशन का आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो ये एमटीफाई है। मोस्टली वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करके इस एप्लीकेशन से एंट्रीज ली जाती है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप देख रहे हो ये जो है मेरा एंट्री चल रहा है, यहाँ पे मेरा 136-35 डॉलर का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। इसके एंड में मेरा टीपी भी आ रहा है। तो आपको देख लो आगे थोड़ा सा, यहाँ पे मेरा टीपी भी आएगा। मैं थोड़ा आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे मेरा टीपी आ चुका है $167 का। और उस टाइम मेरा प्रॉफिट चल रहा था कुछ $501 का। तो अभी आपने मेरा $501 का प्रॉफिट देख लिया। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, इसमें लॉस भी होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा लॉस ही चल रहा है इस ट्रेड में। $166 का लगभग लॉस चल रहा है इसमें। मैं आपको दिखाऊंगा कि लॉस में कितने में क्लोज कर पाऊँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ही होता रहता है, लॉस भी होता है। तो मैंने एंड में लॉस क्लोज क्लोज किया कुछ $140 पे। देखो ये $1 का लॉस, ये मतलब नीचे आया था बहुत, लेकिन मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट को कट कर दिया, इसलिए ज़्यादा लॉस नहीं हुआ मेरा। उसके बाद ये
$1 के आसपास का प्रॉफिट, यानी लगभग, मैंने मैं दिखाता हूँ आपको मैं। देखो लगभग ये 156 तक गया था, 156 का मैंने प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे। एक्चुअली ये जो वीडियोस है वो मैंने पर्सनल एनालिसिस के लिए बनाए हुए वीडियोस है। ये देखो ये दूसरा ट्रेड है। इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट आया है कुछ सिर्फ $20 का। $20 कम नहीं होते, $20 भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो भी मैंने सीरीज लाई है शैडो कैंडल करके, इसमें मैं आप सबको सब कुछ बेसिक से पूरा सिखाऊंगा। इसमें मैं आपको चार्ट पैटर्न्स क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, टाइम फ्रेम क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, ट्रेडिंग करने के लिए साइकोलॉजी क्या रहनी चाहिए। बाद में हाउ टू ग्रो स्मॉल अकाउंट, इस पे भी मैं एक वीडियो लाऊंगा, मतलब जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनके लिए नया नया अकाउंट ग्रो कैसे करें। उसके बाद लिक्विडिटी क्या होता है, ट्रेडिंग जर्नल कैसे करें। ट्रेडिंग जर्नल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग जर्नी का। जब तक आप जर्नल स्टार्ट नहीं करोगे मेरे हिसाब से, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। उसके बाद मैं एंड में इस सीरीज का एक वीडियो बनाऊंगा, ट्रेडिंग रोड मैप फॉर स्टूडेंट्स करके, हु नोज समथिंग अबाउट ट्रेडिंग। और नए लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स।